दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम साप्ताहिक एमसीक्यू करेंगे 8 से 15 नवंबर तक के। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट इतिहास में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं क्रिस गेल। ये हैं क्रिस गेल। T20 में जिन्होंने 1000 छक्के लगाए हैं वो हैं क्रिस गेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पर अपनी सहमति दी है। तो ये तमिलनाडु ने दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस 9 नवंबर को मना रहा है। तो 9 नवंबर को ये उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने किस IIT के छात्रों के लिए एक स्वयं सहायता वेबसाइट बंधु लॉन्च की है। ये की है IIT बॉम्बे के लिए। किसने की है? संजय धोत्रे ने। नाम है इसका बंधु IIT बॉम्बे के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मछली पकड़ने वाले समुदायों की मदद के लिए एक अग्रणी पर्यावरणीय कार्यक्रम परिवर्तनम किस राज्य ने शुरू किया है। तो परिवर्तनम शुरू किया है ये केरल ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते को छोड़ने वाला एकमात्र देश कौन सा बन गया है। तो ये बन गया है अमेरिका यानी USA। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस दिन विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व रेडियोग्राफी मनाया जाता है 8 नवंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है। तो ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज ये लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कब से 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। तो यह जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसको मेरिल बोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का संरक्षक नियुक्त किया गया है। यह किया गया है माइकल होल्डिंग को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपनी 51 यानी 51वीं उड़ान में भारत के PSLV C-49 ने 9 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों के साथ सफलतापूर्ण EOS-01 लॉन्च किया है। एक लिथुआनिया से है और कहाँ से हैं? लक्समबर्ग से हैं और 4 और USA से हैं। यानी 4 यहाँ पर लक्समबर्ग से हैं, 4 USA से हैं, एक लिथुआनिया से है और एक यहाँ पर इंडिया का था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संशोधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है और 5वां कौन सा बैंक है। तो यह है यहाँ पर जियो भुगतान बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन बच्चों के लिए अपनी किताब द कोवर्ड एंड द स्वॉर्ड लेकर आएंगे। तो ये लेकर आएंगे जुगल हंसराज। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने ट्रांसजेंडर्स पर रसाथी द अदर साइड ऑफ द ट्रांसजेंडर उपन्यास लिखा है। तो यह लिखा है सशिंद्र कल्लिनकील ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे सांचमन लिम्बो जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसको प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए चुना गया है। तो ये चुना गया है विदिशा मैत्रा को। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 की वस्तुतः मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। सॉरी ये राज्य आएगा यहाँ पर और राज्य है नागालैंड। नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौवहन मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया है। इसके मंत्री कौन है। तो इसके मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बावजूद 100% परिणाम प्राप्त करने के लिए स्कूलों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2020-21 के लिए मिशन 100% शुरू किया है। यानी मिशन 100% किसने शुरू किया है। तो ये शुरू किया है पंजाब राज्य ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डेनियल मेदवेदेव ने जर्मन अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर पहली बार 2020 पेरिस मास्टर्स का पुरस्कार एकल का खिताब जीता है। यह किस देश से हैं। तो ये हैं रूस से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के हैं हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना समर्पित की है। तो ये की है लोअर दिबांग घाटी के अंदर। यानी अरुणाचल प्रदेश की लोअर
दिबांग घाटी डिस्ट्रिक्ट में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ काउंसिल ऑफ स्टेट की 20वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता कर रहा है रूस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत जलीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के लिए किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह किया है तमिलनाडु ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी इतिहास में उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह बनी है कमला हैरिस, जो भारतीय मूल है, पहली ये श्वेत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो बाइडेन को अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया 46वें राष्ट्रपति के रूप में और सबसे वृद्ध राष्ट्रपति हैं यहाँ के। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पक्के टाइगर रिजर्व 8 पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रीन सैनिकों के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला राज्य बन गया है। ये किस राज्य में है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस संस्थान में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करेंगे? तो ये जेएनयू में करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारियों राज्य बीमा निगम में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 1/7/2020 से कब तक विस्तारित की गई है? तो विस्तारित की गई है 30/6/2021 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विवेकवर्ध लेखक और गुजराती स्तंभकार का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे फादर वल्लेस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ भवन परिसर के अंदर स्थापित एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल के मॉडल का किसके द्वारा अनावरण किया गया था? तो ये किया गया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पटना और गया के बाद कौन सा हवाई अड्डा बिहार का तीसरा परिचालन हवाई अड्डा बन गया है? तो ये बन गया है दरभंगा एयरपोर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 25-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन है वो है एन.के. सिंह। हमारी अगली क्वेश्चन है कि द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विजय लोकापल्ली और जी कृष्णन के द्वारा, यानी दोनों के द्वारा ये लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? तेजपुर लीची है असम की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयकर अपीली न्यायाधिकरण के आधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कटक उड़ीसा में। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत मोबाइल कांग्रेस 2020 के चौथे संस्करण का विषय क्या है? तो इसका विषय था इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट आई, सिक्योर एंड आई सस्टेनेबल। ये हमारा अगला क्वेश्चन था कि किसने पहले ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया है? तो ये लिया था निर्मला सीतारमण ने, जो हमारे वित्त मंत्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइंस फॉर द विद सोसाइटी विश्व में शांति एवं विकास के लिए विज्ञान दिवस का विषय है। इन विज्ञान दिवस का विषय कब था? ये क्या था? ये था साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। और ये कौन से दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रपति कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्या बालन के द्वारा अभिनीत और सह निर्मित नटखट ने सर्वश्रेष्ठ भारत लघु फिल्म समारोह 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है, तो इसे ऑस्कर नामांकन के लिए योग्य बताता है। ये किसके द्वारा निर्देशित है? तो ये निर्देशित है शान व्यास के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है मैस्टैग अंग्रेजी में जयश्री कलाथील के द्वारा अनुवादित की गई है और होपर्स कॉलिन्स इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। यह प्रतिवर्ष कितनी राशि से सम्मानित किया जाता है? तो ये किया जाता है 25 लाख रुपए से, और यह सबसे ज़्यादा यहाँ पर राशि है। किस उपन्यास के लिए मलयालम लेखक एवं हरीश ने साहित्य के लिए 2020 जेसीबी पुरस्कार जीता है? ये मैस्टैग के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ एक विशेष संकलन जारी किया है? तो ये किया है नेपाल ने, और नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के द्वारा किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में मराठी फिल्म कार्चनिश्चिवारी ऐसे जो ने रोड ट्रिप एकमात्र भारतीय प्रविष्ट है। ये किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? तो ये निर्देशित की गई थी मंगेश जोशी के द्वारा।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे? तो ये होंगे अक्षय कुमार सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई अनुपम खेर के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। ये पुस्तक हाउ टू बी ए राइटर ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है वुहान के चीन में, ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने व्यवसायों के लिए पे आउट लिंक लॉन्च किया है, जो ग्राहकों, कर्मचारियों, साथ ही विक्रेताओं को उनके बैंक विवरण एकत्र करने के बिना भुगतान करने की प्रक्रिया को तुरंत सक्षम बनाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 पेटीएम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने किसानों के सामने आने वाली सिंचाई समस्याओं को दूर करने के लिए एक द्विभाषी मोबाइल एप्लीकेशन सिंचाई समाधान लॉन्च किया है? तो यह किया है उड़ीसा राज्य ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस दिन को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 नवंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह भी मनाया जाता है 12 नवंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में, और भारत है जो आसियान का सदस्य देश नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद IITRA का उद्घाटन किया है? तो यह किया है जामनगर, गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA का उद्घाटन किया है? तो यह किया है जयपुर, राजस्थान में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द नर्स एंड डायबिटीज विश्व मधुमेह दिवस का विषय है, यह किस दिन मनाया जाता है? यानी विश्व मधुमेह दिवस का विषय है वो है द नर्स एंड डायबिटीज, और यह दिन मनाया जाता है 14 नवंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी के प्रबंधक में आयुर्वेद की संभावित भूमिका 5वें आयुर्वेद दिवस का केंद्र है, यह किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 नवंबर को। मैं मसीहा नहीं हूँ सोनू सूद की आत्मकथा है। इसका सह लेखन किसके द्वारा किया गया है? इसका सह लेखन किया गया है मिन्ना अय्यर के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है। वह किस देश के दुनिया में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे? तो ये थे बहरीन के। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने डाकिए के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोर स्टेप सर्विस पहल की सफलतापूर्ण शुरुआत की है? तो ये की है IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित डोरडो गांव में सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है अमित शाह के द्वारा, जो हमारे गृह मंत्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने दक्षिण मुंबई में मझगांव डाक में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर लॉन्च की है। तो भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के रूप में किस देश की नौसेना एवं ऊर्जा कंपनी DCNS के द्वारा डिजाइन की गई पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं? तो ये बनाई जा रही है फ्रांस के द्वारा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतने ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।